हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन के बारे में प्रीवियसली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ये तीन हमारे क्या थे, एंड प्रोडक्ट थे जो कि मोनोसेक्राइड थे। ठीक है, उससे कम में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता कार्बोहाइड्रेट को, दैट्स वाई क्या है आपका मोनोसेक्राइड। अब ये मोनोसेक्राइड क्या है, यानी कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है वो क्या एब्जॉर्ब होगा होकर के अब कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी एब्जॉर्प्शन है वो अलग तरीके से होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक ही तरीके से होता है, वो है आपका सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जाने में या फिर अंदर से बाहर आने में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें जब एनर्जी की जरूरत होती है तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन अदर कंडीशन क्या है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर सेल में कोई मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब देखिए सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, सेकेंडरी टर्म क्यों आया, इस बारे में हम लोग जानेंगे। Glucose and sodium share the same co-transporter symbol called sodium-dependent glucose transporter. There are two types of sodium co-transporters called SLT1 and SLT2. देखिए सोडियम और जो ग्लूकोज है दोनों ही सेम ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल करते हैं सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक, अब जो ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में, उस ट्रांसपोर्टर का नाम है SGLT। उसको SGLT नाम से जानते हैं। दो टाइप के होते हैं, SGLT1, SGLT2। The sodium concentration is higher in the intestinal lumen than in the cell। जो सोडियम का कंसेंट्रेशन होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका इधर क्या है, सेल है, और यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। तो यहाँ पे जो सोडियम का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाई है। सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और सेल में लो है। ठीक, सोडियम मूव्स इनटू द सेल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए जाहिर सी बात है, हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर जाएगा, वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो उस कंडीशन में सोडियम क्या है, जब अंदर की तरफ जा रहा होता है तो उसके साथ ग्लूकोज भी मूव कर देता है, कहाँ पे मूव कर जाता है, सेल के अंदर। ठीक है, जब सोडियम जा रहा होता है उसके पीछे लग करके वो भी निकल लेता है। ठीक, सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड टू द लेटरल इंटरसेलुलर स्पेस इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम। अब देखिए इसमें जो मेन रोल होता है वो सोडियम और पोटेशियम पंप का होता है। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले सोडियम बाहर आ कैसे रहा है, वो सेल के अंदर है तो सोडियम बाहर कैसे आ रहा है। इसमें क्या होता है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें क्या है, पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर जाता है और जो सोडियम है वो कहाँ आता है, सेल के बाहर आता है। सेल के बाहर आ रहा है सोडियम, जबकि सेल के बाहर ऑलरेडी सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी उसको बाहर भेजा जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी एनर्जी लग रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, एनर्जी लग रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी खर्च हुई, अब सोडियम बाहर गया, अब उसको क्या चलना चाहिए, अंदर आने की, कि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, उसको अंदर आना है। तो अब यहाँ से क्या होगा, सोडियम जब अंदर आ रहा होगा SGLT पोर्ट के थ्रू, तो उसके साथ में ग्लूकोज भी कैरियर प्रोटीन के साथ मिलकर के वो भी क्या आएगा, अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की नीड हुई, है ना। सोडियम जब बाहर आएगा तभी तो आपको सोडियम के साथ ग्लूकोज अंदर जाएगा। सोडियम के बाहर आने में रोल किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज द एनर्जी ऑफ फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय सोडियम आउट ऑफ द सेल। वही चीज मैंने आपको बताई, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोडियम को जब
फोर्स करके एनर्जी का यूज करके बाहर भेजा जा रहा है, उसी एनर्जी के साथ जो सोडियम बाहर अब भेज दिया गया, तो अब सोडियम के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का रोल है, इसी वजह से इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटरस्टिशियम बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायरिंग अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कॉल्ड GLUT2। अब देखिए ग्लूकोज क्या है, अब वो सेल के अंदर गया, अब सेल से दूसरी तरफ ब्लड स्ट्रीम में जब उसको भेजा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो पोर्ट यूज होता है वो होता है GLUT2। GLUT2 यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसको कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे, है ना, ग्लूकोज यहाँ पे गया, यहाँ पे ल्यूमेन से सेल के अंदर आया, सेल से कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो यहाँ पे जो यूज हुआ जो पोर्ट वो क्या है, GLUT2 यूज हुआ है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ट्रांसपोर्टेशन आपका। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही सेम तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, SGLT इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका, ठीक है, रोल है इसमें। दूसरा क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। ठीक है, सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज पे, फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन पे। देखिए फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन जो है वह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यानी कि फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज कैरियर मीडिएटेड, इसमें कैरियर, ये बेसिकली क्या है, कैरियर मीडिएटेड होता है, कैरियर होता है जो उसको उठा करके सेल के अंदर की तरफ फेंकता है। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायरिंग अ ट्रांसपोर्टर कॉल्ड GLUT5। इसमें जो आपका ट्रांसपोर्टर यूज हो रहा है वो क्या है, GLUT5 है। ठीक है, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय द पिंग पोंग मैकेनिज्म, पिंग पोंग मैकेनिज्म इसमें आता है। पिंग पोंग मैकेनिज्म मतलब इधर से ओपन किया, इधर से उसने कैच किया और पीछे की तरफ से क्या हुआ, अंदर छोड़ दिया वापस से। ठीक है, कुछ कह सकते हैं इस तरीके का यूज होता है, इस तरीके से, इस तरीके का आपका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यहां से लिया और यहां से निकाल दिया। ठीक है, carries the fructose to the other side of the फ्रक्टोज बाइंड टू द कैरियर, यानी कि फ्रक्टोज जो है वो यहाँ पे कैरियर से बाइंड कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद द कैरियर अंडरगोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, अब जो कैरियर है उसका कन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, यानी कि पोंग फॉर्म में हो रहा है, एंड कैरीज द फ्रक्टोज टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन से उसको अदर साइड में। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ओपन है, उसको कैच किया, देन उसके बाद इधर साइड से उसका कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ, यहाँ से वो सेल के अंदर भेज दे रहा है। Once the fructose is released, the carrier assumed its original form। अब जैसे उसने यहाँ से उसको रिलीज किया, वापस से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये है फ्रक्टोज का मैकेनिज्म। ठीक, फ्रक्टोज आपका बेसिकली क्या, आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसपोर्टर यूज होता है GLUT5 यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप सोडियम पोटेशियम पंप पे एक अलग सा वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।